क्लास 9 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.6 आज फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखने के लिए आप स्क्रीन को फॉलो कीजिएगा। आपको यहाँ पे ये सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। आपको पहला पॉइंट है आपका 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5। हिंदी में कहेंगे तो 2 के घातांक 2/3 और फिर गुणा करने के बाद 2 का घातांक 1/5। ये आपको संख्या मिली है। अगर इसे सरल करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 आपने देखा यहाँ पे आपको एक ही डिजिट दी है, 2 × 2 है ना, तो 2 की जगह पे आप एक कॉमन 2 लेकर के घातांक को आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे 2/3। अब आपको पता है कि जब गुणांक में घातांक होते हैं तो उन्हें आप प्लस फॉर्म में रखते हैं, ठीक। तो 2/3 प्लस 1/5, 5 और 3 का अगर आप औसतन लेते हैं तो आपको मिलता है 15, यानी 3 को और 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 15 नंबर मिलेगा। तो फिर 3 को आप यहाँ पे कॉमन मान करके आप जैसे औसतन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे उसी तरह से आपको यहाँ पे घातांक का भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो 15 आपने यहाँ पे लिया, फिर आपने देखा कि 3 से आपने जब 15 को डिवाइड किया तो आपको 5 मिला। 5 में से आपने 2 को मल्टीप्लाई किया यानी गुणा किया तो आपको 10 मिल गया। पहले भी आप क्लास 8 में ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इस तरह के, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे आपने 5 से 15 को डिवाइड किया तब आपको मिला 5 या 15, फिर आपको 3 मिल गया। 3 को 1 में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 3 मिलता है। इस तरह से जब आप यहाँ आप देखते हैं नंबर तो आपको 10 + 3/15 यानी कि 13/15 मिलता है। तो आप अब इस घातांक को हम और सरल नहीं कर सकते, इसलिए फाइनल हमने आंसर लिखा 2 के घातांक 13/15 या 2 to the power 13/15। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं तो आपको क्वेश्चन मिला है 1/3 to the power 3 फिर होल टू द पावर 7, यानी आपको पहले मिला है 1/3, 3 के घातांक 3 है, ठीक है। फिर इसका पूरे का संपूर्ण घातांक जो आपका है वो 7 है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बटे के फॉर्म में है यानी 1/3 जो आपका लिखा हुआ है इसको पहले सिंपल करेंगे। अभी हम 7 के बारे में बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 to the power 3 यानी 3 के घातांक 3 है। तो जब हम जानते हैं कि हम ऊपर ले जाते हैं इसको, यानी कि अगर गुणांक के फॉर्म में लिखते हैं, गुणांक के रूप में लिखते हैं तो हम इसको कहते हैं 3 - 3। यहाँ पे प्लस था, कुछ नहीं लिखा है आगे, निशान कोई नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस है। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो 3 to the power -3 और 7 जो पूर्ण घातांक था वो हमने एज इट इज़ लिख दिया ब्रैकेट के बाहर। अब आपने देखा कि ये घातांक जो आपका वो -3 और बाहर वाला 7। तो अब ये आपने जब देखा कि ब्रैकेट के बाहर है तो इसको आप मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे यानी गुणा करेंगे। तो 7 से आपने 3 को मल्टीप्लाई किया या गुणा किया तो आपको मिला 21 यानी 21, ठीक। और ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। आप जानते हैं कि प्लस और माइनस का अगर हम साइन सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं, तो आप उसको माइनस ही लिखते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 आपका है 11 के घातांक 1/2 फिर बटे 11 की घातांक 1/4 यानी 11 to the power 1/2 अपॉन 11 to the power 1/4। अब पहले क्या करना है आपको, इनको उसी तरह से जैसे आपने यहाँ ऊपर किया था, पहले आप जो डिवाइड यानी भाग के रूप में था उसको आपने गुणांक के रूप में लिखा, तो आपको यहाँ पे भी यही करना। दोनों संख्याएं कॉमन है तो कॉमन नंबर ले लेते हैं 11। अब आप यहाँ पे 11 लिख करके 1/2 इंटू ऊपर जाएगा तो ये इंटू हो जाएगा, तो आपने मल्टीप्लाई का निशान लगाया, फिर ये आपने ऊपर रखा और उसी तरह से जैसे नीचे से ऊपर घातांक जब जाता है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर प्लस होता है तो यहाँ पे भी वही हो गया, -1/4 हो गया, ठीक। अब दोनों आप देख रहे हैं, दोनों के घातांक का जो मेन नंबर है आपका वो 11 है, तो 11 आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया। 1/2 आपका एज इट इज़ जैसे आपने रखा था वैसे ही हुआ और ये -1/4 हो गया। अब आपको फिर यहाँ पे औसतन जैसे वैल्यू निकालते थे उसी तरह से आपको निकालना है, सॉल्व करना है। तो 11 घातांक आप 2 और 4 का जो कॉमन वैल्यू आपकी आती है औसतन वैल्यू वो 4 आती है, तो 4 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब आप 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा संख्या 2 और 2 को आप यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 2, फिर माइनस, फिर 4 से 4 को डिवाइड करते हैं तो 1 मिलता है, 1 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो 2 - 1 यानी कि 1 और अपॉन 4 यानी 11 के घातांक 1/4 या 11 to the power 1/4 हो गया।
पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं तो आप देखते हैं 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि जो आपको मेन बेस वैल्यू मिली है वो 7 एक में है और एक में 8 है। तो क्या करेंगे, हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे अलग अलग। अब इसमें तो कॉमन नहीं ले सकते, तो 7 इंटू 8 यानी कि आपने ये पूर्णांक नंबर जो थे वो लिख लिए। अब घातांक आपका आप देख रहे हैं कि आप 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे भी, तो हम कॉमन रूप में 1/2 जो आपकी घातांक है उसको वैसे ही लिख देते हैं 1/2 को। अब 7 8 56 होता है, यानी 7 56 होता है, तो 56 यहाँ लिख दिया और 1/2 आपने ये घातांक लिख दिया। तो ये संपूर्ण आपका सरल हो गया फॉर्म। इससे सिंप्लीफाई इसको नहीं कर पाएंगे।